हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीएस स्मार्ट। आज हम इस वीडियो में नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमारे संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बताया गया। हम इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखने के बाद नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है, संविधान के भाग 2 में, इसमें पार्ट 2 में और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए फिर हम देखते हैं कि नागरिकता क्या है। तो पहले हम नागरिकता के बारे में देखते हैं कि नागरिकता क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी देश द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया कुछ विशेष अधिकार को ही नागरिकता कहते हैं। अर्थात जैसे आप भारत में रह रहे हो, तो भारत के द्वारा अगर भारत के आप नागरिक हो तो आपको कुछ विशेष अधिकार मिले। विशेष अधिकार जैसे आप यहाँ पर वोट दे सकते हो, चुनाव में वोट दे सकते हो, चुनाव आप लड़ सकते हो, आप किसी अच्छे पोस्ट पर जा सकते हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत द्वारा आपको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो जो किसी भी देश द्वारा जो उसके नागरिक को अधिकार दिए जाते हैं उसे उसकी नागरिकता कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि नागरिकता नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955 में। कब? 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था। अब हम आगे देखते हैं। अब तक 6 बार नागरिकता में संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? 6 बार। कब कब? 1986 में पहली बार किया गया था, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003, 2005, 2015 और 2019 में नागरिकता में संशोधन किया जा चुका है। तो आगे हम देखते हैं कि अब आर्टिकल्स हम देखेंगे। जो आर्टिकल हमारे संविधान में 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में डिस्कस किया गया, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 5 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक होगा। पहला कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा कंडीशन है, अगर किसी व्यक्ति के माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो और या उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हो तो वह भी भारत का नागरिक होगा। कहने का अर्थ यह है, अगर कोई व्यक्ति है, उसके माता या पिता में से किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ है तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला हम देखते हैं, इसमें जो थर्ड कंडीशन है उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ और इससे 5 वर्ष पूर्व अर्थात 1945 से जो भारत में रह रहा है उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये 3 कंडीशन, ये 3 सिचुएशन ऐसी थी जो आर्टिकल 5 में बताया गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6 में क्या बताया गया। तो अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो उसकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 में डिस्कस किया गया। क्या बताया गया? इसमें 2 शर्त हैं। जो 2 शर्त फॉलो करेगा उसे नागरिकता भारत की दी जाएगी। पहला, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है तो उससे भी भारत का नागरिक माना जाएगा, उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आया है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा इसका कंडीशन ये था कि यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है, 19 पहला कंडीशन था 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो उसे भी नागरिकता दी जाएगी। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति आया 19 जुलाई 1948 के बाद तो उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। पहले वह सर्वप्रथम वो 6 माह तक भारत में रहेगा, उसके बाद उसे पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 6 में बताया गया है क्या, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए हों उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 में बताया गया है। आगे हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 7, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत से 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस लौट आए तो उन्हें नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से 6 माह में दी जाएगी। इसका कहने का अर्थ ये है, अगर कोई भारतीय, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो भारत में रह रहा था लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान चला गया, क्योंकि 1 मार्च 1947 तक ये चर्चा होने लगी थी कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे। तो कुछ लोग जो भारत में रह रहे थे वो सोचे कि पाकिस्तान चलेगी, वो पाकिस्तान चलेगी। लेकिन जब देश अलग हुआ तो वहाँ हिंसा हुई काफ़ी, तो मारकाट हुआ, तो वो लोग पाकिस्तान से पुनः वापस लौट आए। कहाँ? भारत। जब भारत में आए तो भारत ने उनको भी नागरिकता दी, लेकिन उन्हें पंजीकरण किया गया,
उनका पंजीकरण किया गया और 6 माह में, पंजीकरण के 6 माह बाद उन्हें भी नागरिकता दिया गया है। तो आर्टिकल 7 में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद और पुनः भारत लौट आए, उन्हें भी नागरिकता दी गई, 6 माह बाद दी गई पंजीकरण के द्वारा। अगला हम देखते हैं आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 8 है, अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में बताया गया है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं भारत से बाहर रहता हो, कहाँ वो भारत रहता हो, और उसके माता पिता में से कोई भारत में हो, तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से मान लो कोई व्यक्ति है कि वो अमेरिका में रहता हो और उसके माता पिता कोई भी भारत में रहते हो, भारत में उनका जन्म हुआ हो, तो उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक मीन्स उस व्यक्ति को स्वतः उसकी, क्योंकि उसके माता पिता यहाँ रहते हैं, उसके तहत उसको भी नागरिकता भारत की मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 9। क्या अनुच्छेद 9 में बताया गया है ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से जो अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो। मान लो कोई व्यक्ति है जो फ्रांस चला गया भारत का, और वहाँ फ्रांस में जाकर वहाँ की नागरिकता उसने ग्रहण कर लिया। अगर वहाँ की नागरिकता उसने वो ग्रहण कर लिया तो भारत में उसकी ऑटोमेटिक उसकी जो नागरिकता रहेगी वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आर्टिकल यही 9 में बताया गया है कि अगर किसी दूसरे देश की आप नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 10। अनुच्छेद 10 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति का नागरिकता तब तक बनी रहे, अर्थात किसी व्यक्ति नागरिकता तब तक छीना नहीं जाएगा जब तक वह कोई अन्यथा कार्य नहीं करेगा। अन्यथा कार्य का अर्थ ये हुआ देश विरोधी कार्य ना करे। जब तक वह देश विरोधी कार्य नहीं करेगा तब तक वो भारत का नागरिक बना रहेगा। अगर वो ऐसा कोई एंटी सोशल वर्क करता है तो उसकी नागरिकता छीन लिया जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, हमारा जो अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 11, जो कि हमारे जो नागरिकता का लास्ट आर्टिकल है, लास्ट अनुच्छेद है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी कानून होंगे वो संसद बनाएगा। जो भी जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी एक्ट होंगे वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट हमारी बनाएगी। और पार्लियामेंट में कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो वो गृह मंत्रालय, कौन सा? होम मिनिस्ट्री, वो कानून बनाएगी। किससे? नागरिकता से संबंधित। तो ये थे 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में पूरा आर्टिकल्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो अब आगे भी दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।